आइए हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के दरभंगा ज़िले के एक ऐसे गांव में जहां देश का संविधान नहीं बल्कि चलता है दबंगों का अपना फरमान। जहां पिछले 6 वर्षों से एक परिवार झेल रहा है सामाजिक बहिष्कार का दंश। हम अपनी तहकीकी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे इस सामाजिक बहिष्कार का पूरा सच। इंसानी समाज के अंदर शराफत का चोला ओढ़े दबंग तानाशाहों का आज भी चलता है तालिबानी फरमान। एक परिवार ने जब इनके तालिबानी फरमान को मानने से कर दिया इनकार, तो उन दबंगों ने सुना दिया उस परिवार के सामाजिक बहिष्कार का फरमान। पिछले 6 वर्षों से पीड़ित परिवार झेल रहा है सामाजिक बहिष्कार का ये दंश। आइए हम आपको सुनाते हैं उस पीड़ित परिवार का दर्द। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के रचखा गांव में। यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जिसे आज से कुछ सालों वर्ष पूर्व समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया। गांव के दुकानदार इन्हें राशन नहीं देते, दवा दुकानदार इन्हें दवा तक नहीं देते। हमारे साथ हैं इस परिवार के कुछ लोग। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी यहाँ के समाज ने कर दिया है। किस तरह से आपको जो है समाज से बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? समाज सही से फैसला नहीं किया तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा। जब कोर्ट में चले गए तो समाज का कहना हुआ कि हमारे रहते हुए कोर्ट में तुम क्यों गए, तो इसलिए समाज से बाहर कर दिया। एक एक बच्चा को हमसे जैसे बात करने के लिए मना कर दिया। जो बात करेगा उस पर 50,000 जुर्माना। गाँव के दुकानदार को सभी को मना कर दिए कि राशन दवा कुछ इसको नहीं दो, ताकि ऐसे तरफ तरफ के ये मर जाए। दरभंगा से राशन ला के खाते हैं। बच्चों लोग को ऐसा कि पढ़ाई करने गांव में नहीं देते हैं, तो हम बच्चा को दरभंगा भेज दिए पढ़ने के लिए और एक बच्चा को आनंदपुर भेज दिए पढ़ने के लिए। कितने सालों से आपके साथ? ये 2012 से ही। आपको जो जमीन मिली बंटवारे में, उस जमीन से आप खुश नहीं थी? उस न्याय से खुश नहीं थी? नहीं। ये फैसला किसने किया था? अंजुमन के लोग किए थे। मैंने लेकिन इरशाद है और जैसे समुल्ला इस पे कागज पे भी लिख के रखे हुआ है कि हमारे अगर पास आओगे तो पहले 50,000 रुपया लेके आओ, उसके बाद हम कोई बात आपका सुनेंगे। तो हमारे पास न 50,000 रुपया हुआ, न हम उसके पास गए। हम आज तक ऐसा ही जिंदगी गुजरते रहे। इन लोगों का कहना हुआ कि तुम हमसे ऊपर गए हो, कोर्ट में क्यों गए समाज को रहते हुए। तो इन लोगों ने बाढ़ दिया हम लोगों को। गाँव से जो है किसी भी तरह राशन पानी या किसी से, यहाँ तक कि हम अपने दोस्त यार से किसी से बात तक नहीं कर सकते। अपने पढ़ाए कि एक बच्चा तक नहीं मेरे घर पे आ सकता, नहीं हम त्यौहार वगैरह में भी हम किसी से मिले नहीं हमसे कोई मिलना चाहा, या अपना हो या कोई भी गांव का, किसी से मिलने नहीं दिया हम लोगों को। इस पे पाबंदी लगा दिया कि अगर कोई इससे मिलेगा तो इसको जो है 50 से 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा और जो सज़ा दिया जाएगा वो सज़ा उसको सहना पड़ेगा। इसीलिए इस डर से कोई हम लोगों से बात नहीं करता। दरअसल ये पूरा मामला है दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के रजखा गांव का, जो बसा है जौजा पंचायत में। पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए हैं, दरअसल वह आरोप बड़े ही गंभीर हैं। इसलिए हमने इस मामले की सच्चाई की गहन पड़ताल शुरू की, क्योंकि हमें भी पीड़ित के आरोप पर संदेह लग रहा था कि आखिर आज के युग में भी कोई समाज किसी परिवार के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकता है। हमें उसी गांव की कुछ महिला मिली जो अपनी पहचान छुपाए जाने की शर्त पर इस घटना के संबंध में हमारे कैमरे के सामने बोलने को तैयार हुई। आइए सुनाते हैं उन महिलाओं का बयान। किसी ने कोई नहीं देता है कोई सामान। सही बात है, जो इसको 5 बरस से न कोई राशन पानी देता है, न कोई इसको जाने देता। इनको बहिष्कार कर दिया गया है गांव से, इनका हाँ, बाढ़ दिया है 5 साल से। दुकान वाले नहीं देते हैं सामान, कोई बात नहीं करते हैं, डॉक्टर हकीम कोई नहीं है। इस घटना के संबंध में इन महिलाओं का बयान बहुत कुछ साबित कर देता है। पर हमने अपनी पड़ताल को जारी रखते हुए तत्कालीन सरपंच से संपर्क साधा और कई प्रयासों के बाद सरपंच मोहम्मद तकी गांव से बाहर हमसे मिलने को राजी हुए। सुनिए सरपंच ने क्या कुछ कहा। देखिए, बहिष्कार के मामला के बारे में तो कहना कि हमको कोई ऐसा जानकारी नहीं हो पाता है, इसलिए कि वहाँ दबंग लोग जो है सो पंचायत चलाते हैं, दबंग लोग सारा चीज़ करते हैं। मेरे यहाँ तक कोई आता नहीं है, डर से हो या जो हो, हमसे कोई पूछताछ नहीं है। पिछले दिनों आपके गांव में पुलिस गई थी इसी मामले को लेकर के छानबीन करने के लिए, क्या उस बारे में क्या पता है? तो उस बारे में भी पुलिस गई, क्या छानबीन की नहीं की पुलिस हमसे, ना कुछ स्टेटमेंट, ना मिलना ना जुलना ना कुछ कि यहाँ क्या है, आप स्थानीय सरपंच है या नहीं है।
हैं तो आप क्या आज बता सकते हैं? कोई पूछताछ नहीं, पुलिस आई गई, किससे क्या पूछी नहीं पूछी ये भी हमको पता नहीं। कि आप सरपंच होते हुए भी हम कुछ सरपंच के पद का निर्वाह नहीं कर पा रहे दबंगों के चलते। दबंगों के चलते आपके पास गांव का कोई मामला नहीं आता है, नहीं वो लोग खुद निपटा लेते हैं। निपटाते हैं। और आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को इस बात की सूचना दी है लिखित में, हाँ लेकिन आपके हिसाब से आपका आरोप है कि अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। गाँव वाले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे प्रशासन के सामने बोलने। उन दबंगों आपके हिसाब से उन दबंगों का इतना दबदबा है कि वो लोग ग्राम कचहरी से लेके पूरा प्रशासनिक मामला महकमा सारा चीज उसके सामने फेल है। हाँ फेल है। पर हमने आरोपित कमेटी के सदस्यों से इस घटना के संबंध में सच्चाई जानना चाहा तो कैमरे पर कमेटी के सदस्यों ने इस आरोप को बेबुनियाद और झूठा बता दिया। हमारे समाज में कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी का बहिष्कार किया गया है। ये उनके तीनों भाई का आपसी मामला है, ज़मीनी विवाद है और उन लोगों में बराबर केस फौजदारी चलता ही रहता है। इसलिए हम लोग इसका कोई विवाद नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया कि यहाँ से नहीं लेना सामान, वहाँ से नहीं लेना, ऐसा कोई मैटर नहीं सर। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों से हम लोगों को गांव में ना तो कोई दुकानदार राशन देता है, ना दवा दुकानदार कोई दवा देता है। सारी चीज़ें वो लोग शहर से या फिर दरभंगा जा करके लाते हैं, ऐसे आरोप है। नहीं, यहीं से खरीदा जाता है। हम लोग तो देखते हैं ना, हमारे चौक पर दुकान है, कपड़ा की दुकान है, दवा की दुकान, सब कुछ यहीं से लेती है वो लोग। यहाँ पर 2-4 आदमी हैं, 10 लोग हैं, पता कर लिए सबसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद इरशाद अली। अंजुमन जो है वो उनका नाम क्या है? अंजुमन मिल्लत अंसार। आपका उसमें अंजुमन में क्या है आप? हम नायब सेक्रेटरी हैं। जी, ये जो भी बात आपको अगर कहा गया ये गलत है। अंजुमन के अंदर 2-3 बार पंचायत हो चुका है और वो चीज़ को वो मानना नहीं चाहता है। तो अंजुमन मिल्लत अंसार रजखा लालपुर पहाड़पुर, इन लोगों ने उनसे कोई आपस में बारा नहीं किया है। वो खुद हम लोग को समझिए कि हम लोग को बार के रखे हुआ। उनका कहना था कि अंजुमन के जरिए जो फैसला सुनाया गया ज़मीन के बंटवारे को लेकर के, उसमें वो लोग नाखुश थे, मतलब एक तरफा था, उन्हें पीछे डाल दिया गया और इसी फैसले को नहीं मानने की वजह से अंजुमन ने उनका समाज में बहिष्कार किया। ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबीर अहमद, आप यहाँ मिल्लत अंसार के इंचार्ज में हूँ। पर कैमरा हटने के बाद कमेटी के सदस्य इरशाद को लगा कि अब कैमरा बंद हो चुका है, पर हमारा कैमरा तब भी ऑन था और फिर इस घटना की असल सच्चाई कमेटी के सदस्य इरशाद ने बताना शुरू किया, जिसमें यह साफ हो जाता है कि कमेटी के द्वारा पीड़ित अमीरुल्लाह के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। आपस में दोनों भाई न लड़ रहा है, समाज तो देख रहा है मजा, और क्या कर रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? वही दोनों का हो रहा है। इसी मुद्दे पर मतलब बहिष्कार किया गया है क्या? और कोई खास बात नहीं, समाज की बात न रखने की वजह से बहिष्कार है। अगर आज भी दरखास्त अंजुमन मिल्लत अंसार बैठी है, आज भी दरखास्त डाले कि मैं अंजुमन से मिलना चाहता हूँ, तो अंजुमन ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ तो आप सुने होगा आलमगीर वर्सेस आजाद की लड़ाई। कितने सालों से इसका बहिष्कार है, मतलब सामाजिक बहिष्कार? हम समझते हैं कि 5 साल। तो सुना आपने पीड़ित परिवार के आरोप का सच खुद आरोपित कमेटी के सदस्य की जुबानी। इस संबंध में पीड़ित अमीरुल ने हाल ही में जिले के डीएम और एसएसपी को आवेदन देकर अपना दर्द सुनाया है। दरभंगा पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन कर रही है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं मधेपुरा सांसद सह संरक्षक जन अधिकार पार्टी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने क्या कहा। ताकतवर लोग हैं, क्योंकि पंचायत में अब कोई मानवीय पहलू तो देखा नहीं जाता। पंचायत के लोग हमेशा ताकतवर लोग और ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिसके पास पैसा होता है, जो मुर्गा खिला देता है, जो पान खिला देता है। पंचायत कौन आजकल ताकतवर लोग किसी की पंचायत को मानता है? गरीब आदमी पर ही इसका गाज गिरता है। न्याय की उम्मीद आप करते हैं क्या इस देश में? अब न्याय की उम्मीद आप मत करिए, किसी से मत करिए। तो जो घटना मैंने दरभंगा की सुनी वो उचित नहीं है, ये मानवता को संसार करने वाली घटना है। और ऐसे जो भी लोग निर्णय लिए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि किसी ताकतवर और मुट्ठी भर लोगों के समक्ष घुटने समाज ना तो टेके। कोई रसूख वाला होगा, पूरे समाज इसमें दोषी नहीं होंगे। कोई जरूर मुट्ठी भर ऐसे रसूख वाले लोग होंगे जो अपने ताकत का, अपने रसूख का, अपने पद का, अपने पैसे का प्रभाव से
आम लोगों को प्रभावित किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ न्यायालय को पदाधिकारी वहाँ के थाने को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के वीडियो को, वहाँ के कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। ज़रूरत होगी तो हम एसपी और सबसे बात करेंगे। तो देखा आपने इस सामाजिक बहिष्कार के आरोप का पूरा सच। आज के अत्याधुनिक दौर में भी इस तरह के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अमीरुल हक के परिवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन किस तरह से न्याय दिलाती है। दरभंगा से आशु राजा के साथ मैं इम्तियाज़ अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, GBN 24 न्यूज़।